सबसे पहले ये थ्री जो एलिमेंट है ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x, 3y, 3z, 3w। उसके बाद मैट्रिक्स में क्या होता है, विदु को कुछ भी पूछना हो तो इसमें करते करते ही पूछ लेंगे, बहुत सबसे आसान चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दे तो x+4, x+y+6, -1 + z+w और 2w+3। तो आपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के पोजीशंस को क्या कर दिया है, ऐड। ठीक है। और जब भी ये मैट्रिक्स है जो आपको दिख रहा है विदु, अब ये मैट्रिक्स जो दिख रहा है इसके बाहर जो एलिमेंट है जो भी होगा एक नंबर वो सबसे मल्टीप्लाई होता है। ये रूल है, ऐसा नहीं किसी एक से होगा, सबसे। उनकी फर्स्ट क्लास है तो कोशिश करूंगा कि उनको समझ में आए, नहीं तो मजा अच्छा नहीं लगेगा। थ्रू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस एक चीज कहता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमें कहता है कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट सेम होते हैं। कहने का मतलब है ये एलिमेंट इससे बराबर होगा, ये एलिमेंट इससे बराबर होगा, ये एलिमेंट इससे बराबर होगा और ये एलिमेंट इससे बराबर। तो पहला एलिमेंट 3x = x+4, 2x = 4, तो x आ गया 2। तो x2 अपना हर्षित का भी है, वेरी गुड। फिर दूसरा एलिमेंट 3y(x+y+6), ये 2y हो जाएगा x+6। x हम निकाल के बैठे हैं, 2 + 6 तो y हो जाएगा 4। तो y4, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, y4 तो नहीं है, y4 आ रहा है। ठीक। फिर 3z = -1 + z+w। जब मैं समझाऊं तो प्लीज कोई भी कुछ ना लिखे, उस टाइम समझे आप ना। तो 2z -1 + w या 2z-w = -1। इससे कोई वैल्यू तो अभी नहीं निकल पा रही फिलहाल, आगे देख। 3w = 2w+3, तो w आ जाएगा आपका 3, w3 आ जाएगा। तो यहां से z आपका हो जाएगा 1। तो z शायद 1/2 निकाला है, w1 आपका, z गलत आ रहा है, y गलत आ रहा है, 1/2 लिखा है आपने। 2z = 1 तो z = 1 लिखा है आपने, तो z = 1/2। चलिए लिख लीजिए सारे लोग। गलती आपको समझ में आ गई जो आपने की है। ठीक है। जो भी आपको लग रहा है गलती, y और w तो गलत है ना, वो तो गलत है, वो जल्दी सही कीजिए। x2, y4, z1, w3, ये सही है। x2, y4, w3, z1, ये सही है। x2, y4, z1, w3 सही। x2, y4, w3, z1 सही है। x2, y4, z1, w3 सही है। x2, y4, w3, z1 सही है। ये गलत हो गया, w6 लिखा है। ठीक। x2, y4, w3, z1 सही है। x2, y4, z1, w3 ये सही है। हर्ष। x2, z1, y w3, y4 ये सही है। किसकी फर्स्ट किसने दी थी मुझको, प्रथम ने। x2, y4, w3, z1 बिल्कुल सही। जिसका सही है प्लीज रेजर है। तो दो प्लीज पास कर दो पीछे। ठीक। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करने आ रहे हैं, तमन्ना जाएंगे ब्लैक बोर्ड में। ये लिख लिया सबने। ठीक है। आज आपको रोल नंबर भी मिलेंगे यहाँ वालों को, लगभग ऐसे ही रोल नंबर रहेंगे आपके, थोड़ा बहुत चेंज होगा इस पे। तो अभी आपको रोल नंबर्स भी मिल जाएंगे, वो रोल नंबर्स आपको फॉलो करने हैं, उसी पे बैठने। और कोई स्पेशली चाहता हो पीछे बैठ रहा है और उसे आगे बैठना हो तो खुद ही बता दे, आप पीछे कंफर्टेबल है तो पीछे चलो।
डस्टर है वहां पे? ये दे दे। अनायशा इधर बैठ जाइए थोड़ा, थोड़ी देर के लिए। आप इधर ही बैठ जाइए, उनको उधर ही बैठने दीजिए। बेटर। ये लिख लिया सबने से यस और नो? ठीक। ये होमवर्क दिया था, करा दिया था? ये वाला करें। पहले 3 बच्चे कॉपी सबमिट करेंगे, उनकी ली जाएगी। फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स। फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स कॉपी सबमिट करेंगे। आप बैठो इसको। दे दो क्या तेरा? अब तो क्या करो? आलो। खड़े होके दो, जब भी आ पाएगा मेरा हाथ ना। ये क्या हो गया टाइम अब तो। सामित, बस 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 भाई। बस। कहाँ है? दो ये कॉपी दो। बस हो गया ये। लेनी तो थी, 3 ही कॉपी थी भाई। बस प्लीज। चल। इतने क्वेश्चंस आने मत। आई। सही जा रहा है, सही जा रहा है, करो करो करो। सही तो जा रहा है। अब ऐड कर दो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो। सेम पोजीशन से ऐड हो जाएगी ना बेटू, सही तो कर रहा है, तो रुक क्यों रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस। हम्म। अब सेकंड पोजीशन को ऐड करो। 1 2 पोजीशन को। अच्छा बैठो, बैठ जाओ। दो। देखो, मैं नहीं थकूंगा, आप क्वेश्चन कोई भी लोग ब्लैक बोर्ड में आ रहे हैं, आज वो आ रहे हैं, आज कल कोई आएगा, आप थक जाएंगे, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन ब्लैक बोर्ड में पूरा आप करने लग गए उस दिन हमेशा करोगे। और मुझे आपको इम्प्रूव करना है। अब आप चाहे मन से कर रहे हो आंसर, बिना मन से कर रहे हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आप आधा करो। मैंने आपको क्या बोला? आपके नहीं करने में तो 1 सेकंड किसी को कुछ नहीं बोला, नहीं हुआ नहीं हुआ, आगे होगा। तो इस एटीट्यूड से जो बैठे सीखने वाले वो ही आगे बढ़ेंगे हमारे साथ। एटीट्यूड पॉजिटिव हो रहा है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, हो रहा है, समझ। हाँ जी। अब बात आ रही है कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा है, तो कॉस थीटा हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बाहर कॉस थीटा है, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई हो। तो ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर। सबसे अच्छी चीज है कि उन्होंने भी इस बात को किया, वो आगे आके रुक गए पता नहीं कैसे। और अब कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन से ऐड होगी, जो मैं उनको समझाना चाह रहा था। तो उन्होंने यहां तक बिल्कुल सही किया। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको देखेंगे ध्यान से, इस पोजीशन को, ये दोनों पोजीशन में एलिमेंट सेम, एक प्लस है और एक माइनस है, जैसे एक +1 और -1 है। +1 और -1 को ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 0।
तो वो जीरो हो जाता है ना। आपने बहुत 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 ही बढ़िया करा, वहां तक आपका बिल्कुल सही है, वहां तक कोई गलती नहीं थी। सेम चीज आप यहां पे देखते हैं तो ये दोनों सेम चीज है, एक प्लस एक माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। फिर आप यहां पे देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे तो आप डायरेक्टली उसको वन लिख सकते, तो ये आइडेंटिटी आपकी बन गई वन जीरो जीरो वन। शांतनु बताएंगे ये मैट्रिक्स का नाम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर क्या है इसका, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट कर, लिख लीजिए सारे लोग। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारे आइडेंटिटी को फिर स्केलर बोल सकते हो, क्योंकि स्केलर की एक ही कंडीशन है, डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, बोल सकते हो। असर्शन रीजन में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। ये सही है, किसका है, बाकी लोग लिखेंगे फटाफट। सही, सही है, कुछ दिखाया नहीं है, दिमाग में कर, दिमाग में, गुड, अच्छा किया है। डायरेक्ट तो कुछ तो बताएगा तो मुझको, ऐसे तो फिर मैं समझूंगा आपने नहीं करा चीटिंग, मुझे लगेगा मैं चीटिंग कर लिया समझ, मैं मान रहा हूँ आपने दिमाग में, इतना डायरेक्ट तो मुझसे भी नहीं हो पाएगा। ये ठीक है, प्लीज देखिएगा। गुड, ये चेक करेंगे, सही है। आलोक, कॉपी में प्लीज अपना नाम लिख दिया कीजिए, कई बार पता नहीं चलेगा। सही, बिल्कुल, कौन है, गुड, सही है ये, गुड, वेरी गुड, ये भी सही है, गुड, कॉपी मोटी नहीं मिल रही ना, करते हैं अभी कॉल, बात सुन नहीं रहा, शुड, ये सही है, गुड, ये किसका है? बस नहीं, ओ आर्टिस्ट, आप हमारे पास बहुत सारी बॉल है, हम आपको पूरा इक्विप वो देंगे, पूरा सब कुछ देंगे, आराम से करो ना आप। अभी कल यहाँ पे कुछ कल हम एक शॉर्ट फेयरवेल है, जब अगले साल आपका होगा तो उनको दिया जाएगा एक बॉल करने के, आप करना अगले साल। ये कौन है? किस किस का हो गया था क्वेश्चन, रेजर एंड प्लीज। प्रातिश, साक्षर, प्राति जी, अनायशा, ले लो प्यार से जो भी मिले ले लो। पीछे कार्तिक, मेबिन, आलोक, बस अगला पूरा दिखाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करने आएंगे हमारे युवराज साहब, ब्लैक बोर्ड पे आ जाइए। यहां तक किसी को कोई डाउट है, इस पे कोई दिक्कत हो रहा है, अभी एडजस्ट कर पा रहे हो? थोड़ा सा एक एक दो क्लास हो जाएगा तो आएगा, बहुत सिंपल सा ही टॉपिक है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं, अभी पहले की क्लास में सुन, आप रब कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन अलग होगा आज, लास्ट क्लास में एम था 3.2 कंप्लीट होने का, हो तो पाई नहीं थी, तो आज वो कंप्लीट होगी और 3.3 थोड़ी सी शुरू कर लेंगे। पहले पहले आप हिंट सुन लीजिए, जो लोग सुन लेंगे हिंट, आप भी युवराज। ए स्क्वायर मतलब ए मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 5 इंटू ए, 5 इंटू ए करेंगे आप, फिर 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे आप, 6 इंटू, और फिर जैसे प्लस माइनस करते हो मैट्रिक्स के बीच में करोगे, एक इक्वेशन है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, पहले आप ए स्क्वायर कीजिए, जो सुन रहा है वो करेगा, ए स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कैसे करोगे, ए स्क्वायर ए, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, अगर मल्टीप्लाई करना आता है, भूल गए तो फिर तो गए। 5 इंटू ए, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 इंटू आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे, आई क्या लोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं, फिर उन सबकी वैल्यू डाल के कैलकुलेट करो, इतना करो, ट्राई करता हूं।
सारे लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर करेंगे। तू क्विक सही के चेक कर ला दे। चलो अभी चेक करेंगे, ठीक है। दे तो मुझे, मैं तो 2 मिनट रखा हुआ है। आप 2 मिनट तक मुझे दे सकते हैं कॉपी, 1 मिनट हो गया। लेकिन थोड़ा स्लो करना इसको ना। थोड़ी भी गलती करोगे तो फास्ट। आपके पास समय है तो क्रॉस चेक करा। क्षितिज। सक्षम। पीछे दी। कॉपी पर। मेरे लिए ए स्क्वायर कर दो, हाँ ए स्क्वायर करो। अब नहीं देंगे हम आपको। अब गलत हो गया तो हम वापस थोड़ी देंगे। आराम से करो। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप उसे 3 बाई 3 का ले लो। 3 बाई 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। अब समय हो गया। आप मल्टीप्लाई कर लो। अब मैं भी कर रहा हूं, आप भी करते रहिए, देख लेते किसका सही है। सबसे पहले तो ए स्क्वायर सही होना चाहिए आप। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप यहां देखेंगे विदु, आपको मल्टीप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना नहीं आता ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का एक प्रॉपर लॉजिक। जिन्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना नहीं आता वो आराम से इधर देखेंगे। ए स्क्वायर ए इंटू है। हीरो बिल्कुल नहीं बनना, जिन्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में कंफ्यूजन है वो प्लीज इधर देखें। तो आप यहां पे 201 ये आपने लिखा। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहली बात तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का एक कंडीशन होता है कि ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3 बाई। अभी तो ये दोनों मैट्रिक्स 3 बाई 3। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हो पाता है जब पहले वाले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है। इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, रो 1, रो 2 और रो 3। और कॉलम वर्टिकल लाइन होती है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो 3 रो और 3 कॉलम। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना ही सबसे बड़ी आर्ट है। ठीक है। इसलिए जल्दी बिल्कुल ना करें। मैं भी मल्टीप्लाई करना आता है? हाँ तभी। अब यहां पे आपको जब मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह चलता है कि पहले ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो मतलब 2 इंटू 2, 0 इंटू 2 और 1 इंटू 1। तो आप देखिए 2 इंटू 2, 0 इंटू 2, 1 इंटू 1। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हुए तुक्का नहीं लग सकता। प्रॉपर मेथड। ऐड में तो तुक्का लग जाता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस को क्या कर दिया, ऐड। मल्टीप्लाई ऐसा नहीं होता। जैसे स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि इसका स्क्वायर कर लो। जैसे कोई बच्चा ऐसे 401419 1 - 1 1 0 लिख दे। वो नहीं है, ऐसा कोई तुक्का नहीं लगने वाला। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का। अभी भी समझ नहीं आया प्लीज आराम से इधर देख लीजिए।
आपको हीरो बनना नहीं, आपको नहीं आया दोबारा पढ़ लो, आ जाएगा यार, क्या दिक्कत। लेकिन आप अभी भी कुछ गलत कर रहे हो तो गलत मत करो, ठीक है। उसके बाद सेम रो है, यही रो अगली कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 0, 0 इंटू 1, 1 इंटू -1। आप एक चीज देखिए, जो ये वाले एलिमेंट्स है इन्हें मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, किस पे लिख रहा हूं, एक लॉजिक है क्यों लिख रहा हूं अभी देखिए। आगे चलेंगे, पोजीशन शिफ्ट, जैसी एक रो एक कॉलम कंप्लीट हो जाती है तो पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। अगला है हमारा 2 इंटू 1, 0 इंटू 3 और 1 इंटू 0। ये देख लीजिए सारे। अब आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करा, पोजीशन शिफ्ट हुई, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करा, पोजीशन शिफ्ट हुई, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई। अब आप नीचे भी वैसा ही चलने वाले, सेम इस रो के साथ ये कॉलम, इस रो के साथ ये कॉलम, इस रो के साथ ये कॉलम, सेम चलो। अब इसमें एक तरीका है कि जैसे मुझे बचपन से याद है वो तरीका, मतलब वो मेरे को इंपैक्ट पड़ा है कि मैंने जो भी चीजें यहां पे ब्रैकेट में लिखी है इसको मैं रिपीटेडली लिख दूंगा। मैंने इसको लिख दिया, ब्रैकेट वाली चीज दोबारा लिख दी नीचे, और इसमें मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, मैंने बस लिख दिया। ठीक है। अब मैंने ऐसा लिखने के बाद इधर 2 1 3 लिखा, सेकेंड रो लिखी, 2 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, ये 2 1 3 चला। तो ऑटोमेटिकली ये रो इस कॉलम से, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, ये रो इस कॉलम, और फिर उसके नीचे मैं लिखूंगा 1 -1 0, 1 -1 0, 1 -1 और 0। सेम चीज वही कर रहा हूं, लेकिन वो ब्रैकेट वाले से मुझे ज्यादा नहीं सोचना पड़ा। तो आप ब्रैकेट्स में जो देख रहे हैं, ब्रैकेट में वो ये लिखे हुए हैं, ये वाले एलिमेंट 2 2 1, फिर 2 2 1 पूरा चल रहा है, फिर 0 1 -1 पूरा चल रहा है, फिर 1 3 0 चल रहा है। अब इसके बाद आप इसे कैलकुलेट दिमाग में कर लीजिए, 4 + 1 5, -1 2, 4 + 2 6 + 3 9, -3 + 1 -2, 2 + 3 5, 2 - 2 0, -1 और ये ए स्क्वायर क्या है, ए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एक बार दिखा दीजिए। ए स्क्वायर आपका क्या है, 5 3 8 9 -2 8, और 0 -1 और 2 -2। तो आपका ए स्क्वायर गलत हो गया है, 9 - 2 में 8 गलत आ रहा है। अब अपनी जगह में पहुंचे और गलती देखे कि ए स्क्वायर गलत हो रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर ये आ रहा है बाकी लोग का। आ जाओ युवराज। अब सीखा गया युवराज कि आप गए फास्ट हो, क्योंकि शायद ए स्क्वायर आप दिमाग में करने की कोशिश कर रहे थे ना, अच्छी बात है, लेकिन यार फिर एक्यूरेट करो, क्रॉस चेक करो, देखो गलती हो रही। ठीक है, लेकिन आपको आता तो है, मुझे बस ये जानना था, आता है? आज आता है आप, गुड। तो ए स्क्वायर जिसका गलत है वो तो चले ही जाए यहां से, ए स्क्वायर जिसका गलत है कॉपी वापस चले जाएगी उसकी। ठीक है, आप रुक जाओ। इसलिए कह रहा था आराम से कर भाई, क्या चल। और 2 मिनट तेरे पास टाइम है, एक बार क्रॉस चेक करो बस। ठीक है, ए स्क्वायर तक सारे लोग लिख लीजिए, क्योंकि पेज पलटा जाएगा। ए स्क्वायर दे दूं? अब एक, ये बहुत बड़ी भी दे दे तो सबसे ऊपर ये। ये क्या होता है, 2 मिनट रुको यार। अच्छा चलो, ए स्क्वायर गलत है, पीछे रास्ता आपका भी गलत है, ये आपकी है, पीछे दे दीजिए। और ए स्क्वायर किसका गलत है यार, कॉपी बताओ मुझे, ये किसकी है प्लीज, पकड़ना एक सेकंड। ये तो बहुत बुरा गलत है। ये देखो, एन ने वही गलती करी जो मैं कह रहा हूं, मल्टीप्लाई तो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है। आप ए स्क्वायर ये ठीक है, चेक करो।
ए स्क्वायर सही है आपका। हम्म, तो इतनी सारी कॉपी आई, 3 कॉपी रह गई। ए स्क्वायर सही कर लीजिए जल्दी से। अच्छा, ये आपकी है। ए स्क्वायर जल्दी से सही कर लीजिए। ए स्क्वायर निकालना विधु आ गया आपको। शांतनु ए स्क्वायर आ गया निकालना, मल्टीप्लाई करना आ गया। अभिनव ओके। स्प्लिट स्लो फास्ट से मैटर नहीं करता, पहला काम है कंसेप्ट समझ में आ जाए। आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो स्पीड तो बढ़ जाएगी धीरे धीरे, उसकी टेंशन नहीं। वो क्लास के अंदर रिदम बनने में टाइम लगेगा। आप पहले कैसे पढ़ रहे थे, अभी कैसे पढ़ रहे हो, फर्क होता है उन सब बातों। बेसिक किस कंसेप्ट बड़े। ओके हो गया। अब पेज आपको नया चाहिए, लीजिए। अब क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर -5a + 6i। मैं बहुत लोगों को ना, प्लीज एक चीज सीखना मुझसे। मैं क्वेश्चन समझा रहा था कि आप में से ज्यादा लोग सही करें, लेकिन उस टाइम वो करने में लगे हुए थे और बहुत कुछ गलत करें। तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं। 5 -1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 - 2, यही आ रहा है स्क्वायर। ठीक। इसके बाद आप फिर जल्दी ना करें, 5 × ए मैट्रिक्स लिखे, 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। यही ए है ना, क्रॉस चेक कर। ठीक है। ए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद रखना कि आप 3 × 3 का ही लोगे, क्योंकि मैट्रिक्स 3 × 3 के चल रहे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन 3 × 3 का हो सकता है। तो मैं इस चीज को कह रहा था, जब आप लोग बहुत फास्ट मोड पे चले गए तो आपको यहां पे सुनना था। अब आपको समझ में आ गया। अभी भी हम जल्दी नहीं कर रहे, हमने ये लिखा। जो सुन रहे हैं वो सीख रहे हैं, याद रखना। जो लिख रहे हैं वो कम सीख रहे हैं। 5 से मल्टीप्लाई हुआ 10, 0 5, 10 1 15, 5 - 5 0, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको चाहो तो हाँ, यहां पे। ठीक है। अब आप ये देखिए कि इसको चाहो तो एक स्टेप में कर सकते हो। 5 - 10 - 5 - 5 + 6 1। अगर तीन मैट्रिक्स को आप एडजस्ट कर पा रहे हो, तो नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, दो दो करके कर लो यार। देखो अपनी लिमिटेशंस जानो। आप, आपको लग रहा है आप तीनों को एक साथ कर रहे हो, करो, कोई टेंशन नहीं। आपको लग रहा है दो दो करके करना, तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लो फिर ऐड कर लो। अब मैं कैसे कर रहा हूं, फिर देखेंगे जब बोलता हूं तो प्लीज ब्लैक बोर्ड में देखा करो कि मैं यहां पे इसको एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूं। 5 - 10 - 5 - 5 + 6 1 -1 -0 - 1 वो भी आ जाएगा। 0 0 आएगा, -1 सॉरी। अब 2 - 5 -3 - 3 + 0 माइनस। आपको नहीं करना पड़ा। 9 - 10 -1 -1 + 0 -2 -5 -7 -7 + 6 -1। 5 - 15 -10 -10 + 0 -10। 0 -5 -5 -5 + 0 -5। -1 + 5 4 4 + 0 4 -2 -0 -2 -2 + 6 4। शायद ये आंसर। तो बहुत लोग थे जिन्होंने बहुत जल्दी दिया, लेकिन आप थोड़ा रिलैक्स होते, मेरी बात सुना नहीं तो आप सुनते तो ज्यादा कॉपी सही हो। लिख लो। कहाँ पे। को- एक क्लैपिंग कीजिए अंकित के लिए। सही। इनके लिए क्लैपिंग कीजिए, कौन है। जोहान। क्लैपिंग करने में भी आपको शर्म आती। ये कौन है। प्रथम के लिए क्लैपिंग कीजिए प्लीज।
अंकित एंड जोहान। जी बस, लेनी भी है। चॉकलेट। जिन्होंने गलत किया है इसको सही कीजिए, कहाँ गलती हो रही है देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जब आप कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन को बार बार देखिए, क्या गलती, कॉपी पूरा ना करें। कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए, याद रखना जो लोग बैठे। कैलकुलेशन आपको, आप पूरा कॉपी कर रहे हो कोई फायदा नहीं है, इसका पीडीएफ तो वैसे भी भेज दूंगा ग्रुप में मैं। तो कैलकुलेशन भी आपको समझ के करनी है, चाहे आप 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो मुझसे। अगला क्वेश्चन करने ब्लैक बोर्ड में आएंगे। शांतनु वहीं से आप करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, आप रुक। ठीक है, लिख लिया सबने? बढ़ सकता हूँ से यस और नो? जजान बातें ज्यादा हो रही है बेटू, भूल गए हो? याद दिलाना पड़ेगा कुछ। शांतनु आ जाइए ब्लैक बोर्ड में बच्चों। स्टूल को, चेयर को आगे कर लो आप, तभी आप जा पाओगे ना। क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में हमको के की वैल्यू निकालनी है। एक सेकंड। के की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम लॉजिक पे क्वेश्चन। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू 2/2 लेनी है। क्वेश्चन को आराम से करना, बहुत फास्ट नहीं करना, 2 मिनट है भाई करने के लिए, ठीक है? आप 30 सेकंड में गलत करके दोगे, क्या फायदा यार? आप 2 मिनट लो ना पूरे, क्या दिक्कत है मुझे? विश्वा जी कॉपी देंगे। श्रुति, आप करो करो। मैट्रिक्स डिवाइड नहीं हो सकती। डिविजन आपने डिवाइड किया है? क्या किया? इक्वल किया है? फिर ठीक, आप करते रहो आपके। हम्म। श्रुति पीछे कॉपी। के की दो वैल्यू नहीं आ सकती, एक ही आएगी। किसी ने दो वैल्यू निकाले। हो गया टक। बस हो गया टाइम। अलेक्सिस, कहाँ रखो यार, जगह खत्म हो।
वापस रख ले, टाइम हो गया है। वापस दे। आए देखे। सारंश की 4 वैल्यू आ रही थी। उसने कहा, कोई भी ले लो सर। आइए। आओ प्लीज, अंकित आगे देखो यार बेटू। बैठ। गुड। देखते हैं कहाँ गलती हो रही है। अच्छा किया। आराम से बैठ। आइए जी। बात करते हुए कोई ना दिखे, पहले ही कह रहा हूँ, एक दो बार बोल चुका हूँ, दोबारा नहीं बोलूंगा। आइए। अब आपने टाइम लिया। देखिए, सबसे बड़ा टास्क है ए स्क्वायर। तो जब आप ए स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको बोला गया है कि ए स्क्वायर आराम से कीजिए, उधर जल्दी मत कीजिए आप। तो आप आराम से जब यहाँ पे लिख रहे हैं 3 इंटू 3 -2 इंटू 4, 3 इंटू -2 -2 इंटू अब मैंने क्या कहा, ब्रैकेट को मैं रिपीट करने वाला हूं और यहां लिखूंगा सेकेंड, 4 - 2, 4 - अब यहाँ पे 9 - 8 1, -6 -4 -10, 12 - 8 4, 12 - 8, ये सही है गलत है? ये सही है। आगे तो -8 + 4 -4। क्या कह रहे हो, कुछ गड़बड़ लिख दिया? -6 + 4 -2। सॉरी, -2 कह रहे। तो 1 - 2 4 - 4। तो अब ए स्क्वायर पहला टास्क है, ए स्क्वायर भी आप सही निकला है नहीं निकला? अब क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर k × a - 2 ये एक इक्वेशन है। मैट्रिक्स डिवीजन करके कोई कंसेप्ट नहीं है, याद रखना। अब ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख दिया, 1 - 2 4 - 4। इधर देखेंगे सारे। अब k × a लिखा हमने। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। अब 1 - 2 4 - 4, तो ये हो जाएगा 3k - 2। एक स्टेप पे कर रहा हूं इसको। -2k - 0, यहां से -2k -0, 4k। अब कुछ लोग को यार समझ नहीं आएगा, पूरा ही कर लेते। आपको समझ नहीं आएगा और आप पूछेंगे भी नहीं। तो 3k - 2k 4k - 2k 2002। आइए देखिए। तो 1 - 2 4 - 4, तो 3k - 2 -2k 4k - 2k - 2। हम्म। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यही कह रहा है आपको कि सारे मैट्रिसेस के की वैल्यू कहीं से अलग नहीं आएगी, एक ही आनी चाहिए। पहली पोजीशन देखिए, 1 = 3k - 2। यहां से के 1 आ जाए, आ जाएगा भाई। -2 उधर जाके +1, 1 + 2 3, डिवाइड इतना तो करना पड़ेगा। दूसरी पोजीशन देखिए, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। -2 -2k 1। कहीं से भी के निकालोगे सेम आना चाहिए। कहीं से भी आपको सर यहां से निकाल के दिखा दो। तो -4 -2k - 2, तो -4 -2 -2k, तो के आपका फिर क्या आ गया, 1 लिख लीजिए। को निकाल के दिखाना पड़ेगा। हेलो। हेलो। लिख लीजिए ये कौन है? सही। ये किसकी कॉपी है देखिए।
गुड। सही है ये, लेकिन एक जगह से वैल्यू निकाल, लेकिन करेक्ट है। ये सारी कॉपी आ गई, अच्छा। ए स्क्वायर गलत निकाल रहा है बच्चा, कौन है? ए स्क्वायर अभी तक गलत हो रहा है। ए स्क्वायर गलत होगा तो मुझे बुरा लगेगा कि अभी तक। अभी पिलाते हैं, रुको। पानी भी पिलाने का काम है मेरा। अभी पिला रहा हूँ मैं, 2 मिनट। एक बार कॉपी तो चेक कर लो। ये गलत है। ये कॉपी शहजान, ये सही है, बस एक जगह से वैल्यू निकाली। सही है, लाइक। गुड। ये गलत है। लिख दिया ग्रुप पर नाम ना। बाकी लोग करते रहना। गलत। ये कहाँ आ रहा है आपका? दिखा दो एक बार दोबारा। कुछ गलत लग रहा है उसमें। दिखाओ दिखाओ, मैं देख। अगर आप कह रहे हो सही, एक ही जगह से वैल्यू निकाली। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या किया है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट में लेके गया है, इसको इधर ले गया, कैलकुलेट किया है। ये कहाँ चले गया, ये बताओ ना। नहीं कर सकते। यही पूछ रहा हूँ, वो नहीं कर सकते आप। ये गलत है। गलती पकड़ रहे हो? फोर। ये सही। गलत हो गया ना। A² + 2i करा है। हम्म। सही। ये गलत है। ये X Y Z क्या लिख दिया है? अच्छा। सही लग रहा है। श्रुति सही है क्या? एक जगह से वैल्यू निकालिए क्या? है? अच्छा, ये सही। बहुत है। ये सही है। वैल्यू सबसे निकालनी है लेकिन। ये सही है। वैल्यू सबसे। वैल्यू आप बहुत जगह से वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेगी। ये सही है। वेरी गुड। हम बताता रहे यार, ये गलत है। हाँ। सही है। सही है। ये गलत है बेटू। प्लीज सही कीजिए। हाँ। सही है। हाँ, कर सकते हो, लेकिन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस सब पे लगानी पड़ेगी ना। किस किस का सही है, प्लीज रेज योर हैंड।
हर्षित, विश्वा, विश्वा, समर्थ, राज। लेकिन थोड़ा स्टेप पे ध्यान देना। पीछे तो ना, अभी दे रहा हूं। दक्षित, पीछे उनको। आप अपना नाम फिर बताइए। आशुतोष, सॉरी मैं बार बार पूछता हूँ। मैंने वापस वापस। बॉटल पास करो। रुको। बॉटल पास कीजिए जल्दी से। पानी एक बार पीना है, बार बार परेशान नहीं करना। रिंग हुआ कहाँ से है? कोई है क्या? रिसेप्शन खुला हुआ? रिंग तो अंदर से बंद है रिसेप्शन। मैं देख रहा हूँ जब तुम सब यहाँ पे हो तो बात नहीं बैठो। बस चलो। आ जाए पीछे। इस एक्सरसाइज का पहला स्टार क्वेश्चन आप करके दिखाओ। मत छेड़, बोलने दो उसको। पानी अभी आ रहा है, आप जरा पहले क्वेश्चन में कंसंट्रेट करो। ओह, मेरी बॉटल है क्या? मेरी। किसी को पीना है तो पी के दे दो। श्रेया। थैंक यू। पहला स्टार क्वेश्चन है। 3.1 में एक क्वेश्चन स्टार था, 3.2 पे दूसरा स्टार। तपस्या समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा तो पूछना है। बाकी मैं पूछूंगा अभी, आपको बिठाऊंगा ऐसी जगह। श्रेया मैथ्यू खड़े हो जाइए। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा बताइए। साइन टू थीटा का। कॉस अल्फा पे आइडेंटिटी लगाए। सेम आइडेंटिटी अल्फा के लिए लगाए। हम्म। इस पे साइन अल्फा पे। बैठ। एवरीवन प्लीज स्टॉप राइटिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि इस पे एक आइडेंटिटी यूज होगी। अब ट्रिगो के फॉर्मूले आते हैं ना, वो कभी कभी परेशान करते हैं, तो ट्रिगो का क्वेश्चन आ गया है। बता रहा हूं शुरू से ही बताऊंगा। अब 2 मिनट मुझे बोलने दो।
सारे इधर देखेंगे, दो क्वेश्चन स्टार हुए, एक 3.1 पे स्टार क्वेश्चन है, एक 3.2 पे स्टार क्वेश्चन है, दो स्टार है, बस ये दो लिख के करने हैं बोर्ड्स में, पीए में, बाकी रीड कर लेना। अभी दूसरा सा कोई तीसरा स्टार क्वेश्चन नहीं मिला, अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं बाकी में। तो पहले समझना, स्टार क्वेश्चन की मार्किंग क्लियर होनी चाहिए, किसी का भी एग्जाम हो, पीए 1 हो, बोर्ड्स हो, मिड टर्म हो, ये क्वेश्चन लिख के करना पड़ेगा, हो नहीं पाएगा। तो आप कितने भी तेज बनते हो लाइफ में, यहां तेज बनो, मार्क कर देना क्वेश्चन। दिस इज योर स्टार क्वेश्चन। तो स्टार क्वेश्चन की मार्किंग क्लियर होनी चाहिए एग्जाम टाइम पे। अब इसमें जो कहानी यूज हो रही है, उस कहानी को पहले मैंने लिख लिया, यहां पे एक प्रॉपर आइडेंटिटी यूज हो रही है। cos 2 थीटा 1 - tan2 थीटा/1 आप, मैं कहता हूं आपको ट्रिगो बिल्कुल नहीं आती, मानो आती ही नहीं। मैं मान लेता हूं यहाँ पे 10 लोग, इसको पर्सनल मत लेना, जो मुझसे नहीं पढ़े उसे नहीं आती, जो मुझसे पढ़े उसे आती, ये भी कह रहा हूं। 1 साल पढ़ाइए उन लोग को। तो मैं मान रहा हूं आपको आती नहीं, आपको ट्रिगो का फियर है। ये एक आइडेंटिटी है, मानो फर्स्ट टाइम देख रहे हो। जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो 2 थीटा के लिए, किसके लिए? 2 थीटा। तो आइडेंटिटी को समझते हैं, जब 2 थीटा होता है तो यहां थीटा आता है, मतलब यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे क्या है? थीटा। लेकिन जब आपका 2 नहीं है, जब 2 था तो थीटा है, जब अल्फा है तो क्या हो जाएगा? उससे आधा हो जाएगा, अल्फा/2। क्या हो जाएगा? दैट इज व्हाट मॉडिफाइड कर रहे हो आप, फॉर्मूले को यूज कर रहे हो अपने हिसाब से। अब बात प्लीज कोई नहीं करेगा, 1 मिनट कंसेंट्रेट, आपको ट्रिगो नहीं आती तो मैं शुरू से बता रहा हूं बात, इसलिए कि यार शुरू से सीख लो चलो। तो एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो ये है, लेकिन हम इस फॉर्मूले को मोल्ड कर रहे हैं अपने हिसाब से अल्फा के। जब 2 थीटा तो थीटा बन रहा है, जब अल्फा है तो अल्फा/2 बन रहा है, अल्फा/2 बन। तो मैंने सडनली श्रेया से पूछा, मैं चेक कर रहा था, आइडेंटिटी अभी तक याद है नहीं है, बहुत अच्छे से उस बच्चे ने बताया, मजा आ गया कि आपके दिमाग में आइडेंटिटी इज बैड। ऐसे ट्रिको आपको बीच बीच में थ्रू आउट फिजिक्स, थ्रू आउट मैथ्स मिलेगी। तो बीच बीच में आइडेंटिटी जिनको नहीं आता वो याद करते जाएंगे, जैसे ये आइडेंटिटी मैं अगली क्लास में पूछूंगा, जिसमें मुझे थोड़ा सा शक है कि यार ये फॉर्मूले याद नहीं है। अभी आप पकड़ते जाएंगे उन लोगों को कि मैं पूछना शुरू कर, नहीं बताओगे कोई बात नहीं, 5 बार लिखना पड़ेगा, फिर 5 बार और पूछूंगा, बताओगे कभी तो बताओ। अब आपने क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर यही की स्टेप है कि आप पहले हाफ एंगल में, तो यानी कि लिखना मत कुछ भी, जो भी कॉस अल्फा को रिप्लेस किया जाएगा इस टर्म्स में, टेन के टर्म्स में, और साइन अल्फा को, और एलएचएस आरएचएस बनाया जाएगा। अब मैं सबसे पहले कुछ कुछ भी ना लिखे, थोड़ी देर थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है? अब हमारी जो आरएचएस है, अगर हम आरएचएस को देख रहे हैं, तो हमारी जो आरएचएस है वो है I - A कॉस अल्फा, ये है साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसे करने के और भी तरीके हैं वैसे, लेकिन मैं इस मेथड से ज्यादा यूज, मेरे दिमाग में ये मेथड बैठा है तो मैं इससे ही करा रहा हूं, वैसे एक और मेथड भी आइडेंटिटी कन्वर्ट करा रहा हूं। तो आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, यस और नो? तो आपने आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। आप स्टेप्स भी लिखते हो तो भी मार्क होता है। ए की जगह ए लिख दिया, ए है आपका 0 - tan α/2। अभी आप क्वेश्चन फॉलो करें, कोई भी प्लीज मत लिखना, प्लीज लगा रहा हूं आगे, अभी समझ लो, ये क्वेश्चन ही समझने वाला है। ये आप नहीं तो फंस जाओगे, आगे समझ नहीं आएगा, बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में बड़ा है, कंसेप्ट वाइज छोटा है। आई, अब आपने ऐसे कर दिया, ये tan α/2 है शायद, है ना? हाँ, थैंक यू। अब ये बात बन गई यहां पे। आपने वो जो पीछे कहानी लिखी है, मैं आपको टाइम दूंगा, वहां पे फॉर्मूला रिप्लेस कर। कॉस अल्फा भी बच्चे ने बताया, 1 - tan2 α/2 अपॉन 1 + tan2 α/2। साइन अल्फा है 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan2 α/2। साइन अल्फा फिर वही डालेंगे, 1 + tan2 α/2। कॉस अल्फा में भी 1 - tan2 α/2 अपॉन 1 + tan2। वैभव कुछ पूछ रहे थे, अभी क्लियर हो गया आपको? मैं बताऊं दोबारा, कुछ पूछ रहे थे जब मैंने रोका, हो गया क्लियर? ठीक, भूल गया भी याद आया। सारे इंपॉर्टेंट हो आप, अगर दोबारा पूछ लेना यार, कभी भूल जाऊं तो, सबको ही बोल रहा हूं। अब क्या है कि इतना बड़ा सा दिख रहा है, काफी स्केरी सा, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा तूफान कर रहे हो, तो बड़ा कुछ नहीं कर रहे,
आप पहले क्या करो, पहले तो आप tan α/2, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको आप कुछ मान लो, टी मान लो, क्या मान लो, टी, क्योंकि ये थोड़ा इजी दिखे। तो आपने कहा ठीक है सर, 10 0 1 0 - t t 0। इसका दूसरा भी मेथड है, अगली क्लास में करा दूं। 1 - t² अपॉन 1 + t², 2t अपॉन 1 + t², 2t अपॉन 1 + t², 1 - t² अपॉन 1 अब थोड़ा सा ये देखने में अच्छा दिख रहा है, थोड़ा टीवी आ गया तो थोड़ा आसान सा दिख रहा है। tan α/2 थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, देखने में ही लगेगा कि हाँ यार कुछ बड़ा कर रहा है। अब यहां पे नॉर्मल डिफ सब्ट्रैक्ट करा, 1 t - t 1 ऐसे लिख दिया, 1 - 0 1 0 + t t, ठीक है। तो 1 - t², लगता है कभी कभी, वो तो कई बार आप मुझे करेक्ट भी कर देते हो, तो कोई दिक्कत उस बात में भी नहीं। तो 2t अपॉन 1 + t², ये लिखा, 1 - t² अपॉन 1 + t², ये आ गया। अब ये आपका आ चुका है। अब आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। नॉर्मल क्या करोगे, मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि यहां फ्रैक्शन मिल रहा है। दूसरे मेथड से भी करवाऊंगा, आपको जो पसंद है वो कर लेना, लेकिन आज एक ही मेथड से करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिचुएशन बनेगी, पहले आप इतना लिख लीजिए, क्योंकि वो पेज बढ़ते जाएंगे, पेज आपके बढ़ते जाएंगे इस। यहां पे फिर डाउट आ रहा है, फिर पूछ लेंगे। कोशिश तो अच्छी है। विश्वा कॉपी पास कर सकते हैं? सक्षम, अच्छा। बैच। गुड गुड, वेल डन। लेकिन आप एक, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बाकी लोग अपना कर रहे हैं, कि आपको ये मेथड, मैं फिर अपनी बात बताऊंगा आप दोनों को, शौर्य तो इसी मेथड, तो आप दोनों को अपना मेथड आसान लग रहा है या ये? इसलिए मत बोलना आपने जो की, दोनों में से अगर आपको जज करना हो तो कौन सा मेथड आपको लग रहा है कि, क्योंकि आप लोग जब डाल रहे हो, आपने सडनली वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है। हाँ हाँ, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेथड में आपने वैल्यू को जैसे करते करते सडनली सब्सटीट्यूट किया। अपने मेथड में, इस वाले में, मैं फर्स्ट स्टेप में ही सब्सटीट्यूट कर चुका हूं सब, मैंने सबको सब्सटीट्यूट किया है। आप सही हो, मैं ये नहीं कह रहा, वेल डन बोल, लेकिन मैं फर्स्ट स्टेप में ही सब्सटीट्यूट कर रहा हूं और सबको कर रहा हूं। मैंने कोई हिट एंड ट्रायल नहीं रखा कि इसको सब्सटीट्यूट करूंगा इसको नहीं करूंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर तुम्हारा मेथड इजी होता तो मैं तुम्हारे मेथड को इजी बोल देता, लेकिन मेरे को लग रहा है मेरा मेथड बहुत सीधा है, घुमा हुआ नहीं है। अब आपने ये क्वेश्चन पहले किया है, यानी कि दिमाग में बैठा होगा ये कहीं ना कहीं, अभी अभी लगा है फर्स्ट टाइम। गुड यार, वेरी गुड यार, वेरी गुड। मजा आ गया फिर, क्योंकि तुमने उस पॉइंट पे ही सोचा ना कि यहां मुझे ये लगाना। वेल डन, मजा आ गया। इस पेज को आगे कर सकता हूं? बोल तो दिया करो यार। लो, चलिए।
श्रुति पीछे देते जाओ। यहां तक लिख लिया तो आगे बढ़ू? लिख लिया? लिखो, लिखो आराम से लिखो यार। ये क्वेश्चन एक ही तो स्टार क्वेश्चन। इसमें गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ के लिख रहा है ना? 1 मिनट एक्स्ट्रा। समझ के लिख रहे हो व्यापक? अभिनव? लिख लिया दक्षिता? अगले पेज पे बढ़ सकता हूँ? चलिए। किसी को रोकना है तो अभी भी रोक सकते हैं, इसलिए लिख रहा है कोई? लिखो। बोलो, बोला करो, लो। बढ़ो। चल, अब ये लाइन हमें वापस चाहिए होगी, ये वाली लाइन। ठीक है, तो शायद ये लिखा है हमने, 1T। इसको दोबारा लिख रहे, एक बार चेक करना। मैंने यहाँ पे माइनस है शायद। माइनस है? आपने माइनस नहीं लगा। देखना, यही लिखा था। अब आराम से देखिए। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगी। तो 1 इंटू प्लस टी इंटू 1 इंटू प्लस टी इंटू। आइए देखिए, मल्टीप्लाई करा, फिर एज इट इज नीचे दोबारा वैसे ही लिखा मैंने। जो लोग समझ रहे हैं समझते रहिए, एज इट इज मल्टीप्लाई इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट
पार्ट है, -2t/1 + t², 1 - t² / 1 + t², -t1 -t1। ये देख लीजिए, मल्टीप्लाई बड़ा है क्योंकि फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो बहुत आराम से करना है। यहां तो हीरो बन ही नहीं सकते आपकी, आप बहुत फास्ट कर रहे हो, आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए स्टार क्वेश्चन है। अब जब आपने कर लिया, मैं तो एक क्रॉस चेक भी कर रहा हूं यहाँ पे, यहाँ मैंने सही लिखा है, ये सही है, ये सही लग रहा है, ये सही है, फिर इसका रिपीट वर्जन भी ठीक है। ऐसे जो कॉपी करता हूं मैं, -t1 सही लिख। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो थोड़ा सा फायदा होगा कि एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो ये 1 - t² + 2t², इधर भी एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। अगली क्लास में ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन कराया जाएगा, -2t + t - t³ t - t³ यहां पे फिर 1 + t² -t + t³ + 2t, 1 + t² 2t² +1 - t²। आराम से देखेंगे। अब ये देखिए सारे, t² + 1 हो जाएगा, ऊपर भी t² + 1, नीचे भी t² + 1, कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1। ये -t - t³ इसमें मैं जल्दी नहीं कर रहा, जहां जल्दी हो सकती है वहां। ये हो जाएगा t + t³ / 1 + t²। ये 1 + t², 1 + t² / 1 + t², ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करते हुए समझ में आना चाहिए, कोई भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा पूछ लेना, आपको आ रहा है समझ, ठीक। अब नहीं आ रहा तो बेटो पूछ लियो। 1, इधर न्यूमरेटर से -t कॉमन ले लेते, तो 1 + t² / 1 + t, क्योंकि कैंसिल हो जाए। इधर भी t कॉमन ले लेते, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 1। अब ये पूरा कैंसिल हो गया, सिचुएशन बनी 1 - t t1, जो कि है 1 - tan α/2, टी की वैल्यू tan α/2, tan α/2 और 1। ये आपकी आरएचएस सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया है? अभी हमें देखना पड़ेगा एलएचएस क्या, एलएचएस सॉल्व नहीं करी हम। अब इसे समझ के करना, अगर इसे समझ के कर लिया तो तुमने दोनों एक्सरसाइज ऑलरेडी पढ़ ली, इस क्वेश्चन के अंदर इतना सब कुछ। इसे कॉपी मत करना, समझते हुए करना। टाइम लो 2-3 मिनट, 4 मिनट 5 मिनट लो, 4 मिनट 5 मिनट ले लो अभी भी, लेकिन इसको समझते हुए करना। कोई डाउट आ रहा है दोबारा हाथ खड़े करो, पॉइंट बताओ, मैं फिर बता रहा हूं खड़े होके। कैलकुलेशन कॉपी मत करना, कैलकुलेशन करते हुए फिर सोचना कहाँ गड़बड़ लग रही है, फिर मुझसे पूछ लेना। कैलकुलेशन कॉपी कर ली तो सीख नहीं रहे हो।
आप मेथड देखो, कैलकुलेशन खुद करो। इस तरह से मैथ्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो पाएगी। जो लोग बैठे कैलकुलेशन पूरी पूरी कॉपी मार रहे हो, बात बनेगी नहीं, बात नहीं बनने वाली। चलो, बढ़ सकते हैं अब? इतना लिख लिया सबने? लिखो लिखो लिखो। कुछ लोग का रह गया अभी। एक ही स्टार क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में अभी मिला है, एक उस पे था एक इस पे था। अगर ये नहीं आया तो समझ लो बात बनी नहीं। ये क्वेश्चन PA1 में कुछ स्कूल्स तो देते हैं, और उसका रीजन है कैलकुलेशन। मेथड तो सबको पता है, कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। बड़े। बढ़ सकते हैं। T कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेना, कॉमन नहीं लिया अभी तक आपने, फिर कैंसिल होगा, फिर सिचुएशन बनेगी। जल्दी करने का कोई फायदा नहीं था। जो लोग कॉपी करके बैठे हो, बाकी लोग समझ के कर रहे हैं, टाइम लग रहा है। टाइम उसी को लग रहा है जेनुअनली जो पढ़, जो खुद कर रहा है। जिन्होंने कॉपी करा उनको टाइम नहीं लगेगा। ये प्लस हो जाएगा, 1+। क्या नाम, दिव्यांशी। ठीक, बढ़ते हैं अब, चलिए। अब ये तो आपकी RHS थी। T की जगह tan α/2 डाल दिया। अब एक पेज और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अब अगर LHS पे आते हो, तो LHS है आपकी I+A, I100, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और A है आपका 0, दिस, तो ये हुआ 1 माइनस tan α/2 और 1। अब ये LHS है, और आप RHS देखेंगे, ये वो भी यही होगी। तो RHS इक्वल टू LHS हो जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। अब जाके क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, लिख लीजिए। आपको ये भी सॉल्व करनी पड़ेगी LHS वाली साइड। तो ये क्वेश्चन आपका पहला होमवर्क है, जो रिपीट पे आपको करना है, दोबारा करना है। आपको ब्लैक बोर्ड में आके पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-3 लोगों से खड़ा किया जाएगा, कॉपी देखी जाएगी। ये क्वेश्चन आपका पहला होमवर्क, क्योंकि ये स्टार क्वेश्चन है। स्टार क्वेश्चंस को हमेशा रिपीट करना, हमेशा। आते आगे, अब बढ़ने दीजिए। अब 4 लोग के बीच में एक छोटा सा कंपटीशन करेंगे अगले क्वेश्चन में। आप खड़े हो जाए। जोएल।
इधर से सारांश, मेबिन, दक्षिता, निश्चय। ठीक है, ये छह लोग, तीन ही लोग, छह लोग ही कॉपी देंगे, बाकी लोग नहीं देंगे, बाकी आप अपना कीजिए। अब क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को फिर समझना पड़ेगा, एक ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर दो पार्ट है, इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी मैट्रिसेस दिए, इन सबके ऑर्डर दिए हुए। एक्स का ऑर्डर कुछ दिया है, वाई का, जेड का, डब्ल्यू का और पी का, और बोल रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई पे कौन सी कंडीशन लगेगी। आपको सोचना पड़ेगा पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या होगा। तो पहला पार्ट आपको अभी करना है, पहला पार्ट करना शुरू करें। पहला पार्ट करना है आपको। पहला पार्ट, सब हिंट यही है, सारे मैट्रिसेस के ऑर्डर लिखिए, सारे मैट्रिसेस के ऑर्डर लिखिए और फिर सोचिए क्या बनेगा क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में ऑर्डर लिखिए आप, क्वेश्चन में ऑर्डर लिखेंगे पहले आप सर, फिर बात बनेगी। ये मैट्रिसेस के ऑर्डर लिखे, फिर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई पे पॉसिबिलिटीज लिखे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, फिर क्वेश्चन बने। पी की जगह पी का ऑर्डर लिखिए, वाई की जगह वाई का ऑर्डर लिखिए, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू का, वाई का, और फिर सोचिए कि क्या कंडीशंस होती है ना, मल्टीप्लाई करने की क्या कंडीशन बताई गई है, ऐड करने की क्या कंडीशन बताई गई है, सब बता रखा है, अभी आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ लोग और भी खड़े हो सकते हैं, कार्तिक खड़े हो जाएंगे इधर से, इधर से आलोक, ये भी आप भी करेंगे क्वेश्चन। और टाइम लीजिए, क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन देखने में बड़ा है, करने में तो बहुत छोटा क्वेश्चन है भाई। एक से 2 मिनट और। सबसे पहले एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी का ऑर्डर, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी का ऑर्डर लिखेंगे आप लोग, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एंड पी का ऑर्डर लिखेंगे। कुछ भी हो सकता है कि 1 2 3 5 जो मन में आए वो हो सकता है, अगर आर्बिट्री का मतलब समझ लो। आप ऑप्शन मत देखो, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से आंसर आएगा। बैठ जाइए। नॉर्मल हो जाएंगे कार्तिक, नॉर्मल क्वेश्चन को पी की जगह पी का ऑर्डर लिखो, वाई की जगह वाई का, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू का, वाई की जगह वाई का ऑर्डर लिखो और फिर सोचो, कुछ ऑर्डर लिखो वहां। आप सोचो तो सही, आप सबसे हो जाएगा क्वेश्चन, सच में क्या। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है जिसमें आप ये सब सोचते हो, ये आप बोलोगे बोर्ड्स में अभी तक इतने क्वेश्चंस करे 15 20 25, ये पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस तरह का आएगा। दिस इज योर स्टार क्वेश्चन, ये आपका स्टार क्वेश्चन बनता। दूसरा तो हो ही जाएगा, पहला हो गया आपका। पता नहीं मुझे तो आंसर जो भी, दूसरा तो बहुत आसान। चलिए बैठ जाइए आप सारे के सारे, बैठ जाए बैठ जाए। मुझे आंसर नहीं, मैं आंसर देखूंगा, देखा से। आइए।
आइए। हम्म। अब मैं आप लोगों से एक चीज बस इतना कह रहा था कि आपको वो बोल रहा है पी, पी की जगह पी लिखे, पी का ऑर्डर मुझे बताए क्या है, पी बाई के। फिर वाई की जगह वाई का ऑर्डर लिखे, 3/k। अब डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू का ऑर्डर लिखे आप, डब्ल्यू का क्या है, n/3। जी। और वाई की जगह आप वाई का ऑर्डर लिखे, आज वाई की जगह वाई का ऑर्डर फिर क्या हो गया, 3/। आपने ये लिख देना था, मैं हिंट दे रहा था जो लोग खड़े थे, आप ऑर्डर लिखो ना यार। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने का रूल है कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। यानी कि के किसके बराबर आ गया, 3। अब के 3 वाले ऑप्शन आपके, हर एक बात अच्छा, दो ऑप्शन, ए और सी में से कोई सही है, वो तो रूल आउट हो। अब आपको ये भी पता होता है, K3 आ गया, आपको ये भी पता होता है जो रिजल्टेंट होता है PY, प्रॉपर लिखना पड़ेगा। जो PY वो किस ऑर्डर को होगा, P/K, P/K बचा हुआ होता है, क्या होता है, बचा हुआ। अब ये क्या, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब WI का ऑर्डर क्या बनेगा, N/K। अब ये पूरा पूरे दोनों एक्सरसाइज का ना कंक्लूजन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है। अब आपको पता होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, ऐड। ऐड होने के लिए इन दोनों के ऑर्डर को क्या होना पड़ेगा, सेम, तभी ऐड होंगे। अब के तो के है, के तो 3 है, यानी कि पी को किसके बराबर होना पड़ेगा, एन। देखिए, पी को एन के बराबर होना पड़ेगा, इसको इसके बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि के तो के बराबर है, क्योंकि ऐड तभी होगा। तो पी हो गया एन के बराबर और के हो गया 3 के बराबर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अब मैथ कॉपी मांग रहा हूं आपसे, मुझे कॉपी दो। मुझे नहीं पता आंसर, तो सच में ही नहीं पता था मुझे ऑप्शन कौन सा है, लेकिन इस तरीके से आपको बात समझ में मननी, लिख लीजिए। ये स्टार क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है। K3PN, ये सही है यार, ये कौन, गुड। आगे सोचा सोचा है आपने, इतना सोचा है, वैसे गुड। K3PN, ये कौन है, ये गलत हो गया है। K3PN सही, सोचा था ना, झूठा। निश्चय, दक्षित। तो ये आसान क्वेश्चन था। अब इसका पूरा जस्टिफिकेशन ऐसे जा रहा है। बड़े। हम्म। अब 22 तो डायरेक्ट ही बता देंगे। 20। अब 22 क्वेश्चन के अंदर 7x - 5z, तो x की जगह x का ऑर्डर लिख लेते हैं, 2/n। z, z की जगह z का ऑर्डर लिख लेते हैं, XYZ, 2/p। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है, अच्छा ये बता रहा है 7x - 5z का ऑर्डर, 7x क्योंकि 2/n को 2/p के क्या होना पड़ेगा, बराबर। क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगी जब ऑर्डर सेम। तो आंसर या तो 2/n होगा या 2/p होगा, तो आंसर क्या होगा, 2/, क्योंकि 2/p तो है। तो आपके तो बोर्ड्स में ऑर्डर पे कैसे खेलेगा, ऐसा कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा।
ऑब्जेक्टिव में आपको डराएगा, क्योंकि जैसे पहला ग्लिम्स आया, मैंने खड़ा करा बहुत बच्चों को, 7 8 9 लोग खड़े, तो पहले तो वो क्वेश्चन को डर गए ना, देख के कुछ नया आ गया। वही मुझे इंटरेक्शन सिखाना है कि आपको डरना नहीं। ये वाला एक्स की जगह एक्स का ऑर्डर लिखा, वाई की जगह जेड की जगह जेड का ऑर्डर, डिफरेंस कर रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर या तो 2/n होगा या तो 2/p होगा, n p के बराबर ही है। तो आंसर में देखो 2/n या 2/p में से कोई एक होना चाहिए है। वो वो अलग है, वो पार्ट वो अपने लिए, ये डिफरेंस ये अलग पार्ट है, इसको अलग तरीके से डील कर रहे हो, क्योंकि वहां पे जो इक्वेशन थी वो py + wi। ओके हो गया। तो आज का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, छोटा सा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके बाद लिख लीजिए, इसके बाद बुक खुलेगी, इसके बाद बुक खुलेगी। यहां तक सबको समझ आ गया से यस और नो? ठीक है, जिनको आगे उन्होंने यस बोल दिया, जिनको नहीं आया उन्होंने कुछ नहीं बोला। ऐसे कैसे चलेगा, चलिए। ग्राफ बढ़ रहा है। एक दो चीजें हमारी पहले भी रह गई, एक सेकेंड से मल्टीप्लाई के कुछ रूल्स रह गए यार, एक। हम्म। अब एक चीज आपको जाननी है कि जो लिखना है आपको, कि मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोग एक प्रॉपर्टी लिख लेंगे कि हमेशा ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। पहले सुनेंगे बाद में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। लेकिन एक स्पेशल केस होता है जहां पे कम्यूटेटिव होता है, असर्शन रीजन में आ सकता है। तो वैसे तो जनरली नहीं होता। अब हम अगर ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक एक इन्होंने बॉक्स बनाया है नोट पे, और यहां लिखा है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन एक सिचुएशन में ए बी बी ए के बराबर होता है, जब मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर होता है। डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ये डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट्स होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। से यस और नो? नॉन। वो कह रहा है सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम। इस केस में ए बी इज इक्वल टू ए, आप ए बी करोगे तो भी ये आंसर मिलेगा, बी ए करोगे तो भी। तो आपको लिखना क्या है? आपको ये लिखना है कि जनरली तो, मैं फिर आपके लिए यहां पे, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, बट उसी के अंदर आपको ये उंगली बनानी है, नोट बनाना है कि ये कम्यूटेटिव एक केस में होता है बस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेड। लिख लीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर के लिए वो कम्यूटेटिव होता है, अदरवाइज वो कम्यूटेटिव नहीं है। हेडिंग तो प्रॉपर्टीज ऑफ, आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डाल दीजिए। आप प्रॉपर्टीज के अंदर कमेंट कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये लिखना पड़ेगा पहले, वैसे नहीं होता इक्वल। लेकिन एक केस में इक्वल होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है, छोटा मोटा आपसे। तेज बोलिए। किसमें? डायगोनल मैट्रिक्स में तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो ही होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहा है, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। नहीं, डायगोनल में तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो ही होते हैं।
डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स पे भी जीरो हो सकते हैं, वो जीरो मैट्रिक्स हो जाता है, डायगोनल भी एक हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो तो मना नहीं किया। क्या सबने लिख लिया? तो ऐसे ब्लू बॉक्स जो बुक के अंदर है वो इंपॉर्टेंट है, आपके सामने बुक ही खुली है, यहां से कुछ कुछ पूछ लेता टीचर। नेक्स्ट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज आपको मिलती, पहले सुनेंगे सारे। पहली प्रॉपर्टीज है आपकी कि यहां पे एसोसिएटिव लॉ, आपके पास तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, आप ए बी इंटू सी करें या ए इंटू बी सी करें, आंसर आपको सेम मिलेगा। इज दैट क्लियर? पहली प्रॉपर्टी। दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव है, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी करके आंसर मिले या ए बी प्लस ए सी करे आंसर सेम मिलेगा, या उल्टा ए प्लस बी को आगे रखे सी, ए सी प्लस बी सी करे आंसर सेम मिले। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है इसकी वो ये तीसरी वाली है। अगर तीनों प्रॉपर्टी में जो जो जबरदस्त है एक्चुअली वो ये है कि मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करे जाए कि वापस आपको वही मैट्रिक्स मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किससे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज लाइक वन, सेवन, सेवन वन जा सेवन, टेन वन जा वन, वन। तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो और कैसे भी आई इंटू ए करे या ए इंटू आई करे, वापस आपको क्या मिल जाता है? ओरिजिनल मैट्रिक्स। वापस आपको क्या मिल जाता है? जैसे सेवन, सेवन इंटू वन इज सेवन, टेन इंटू वन इज टेन। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज के अंदर ही आ जाएगी हेडिंग तीन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और इसमें तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट। स्टार क्वेश्चन दो हो गए 3.2 के, 3.2 के दो स्टार क्वेश्चन हो गए, याद रखना। कभी भी क्लास में कोई फोन नहीं चलाएगा, आप फोन चलाएंगे आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, प्लीज। फोन बैग में, फोन बाहर चलाएं, क्लास जगह नहीं है फोन चलाने। आप प्लीज स्मार्ट ना बने, कोई स्मार्ट क्वेश्चन करके बने यार। फोन तो चला ही लोगे, एक आध घंटा एक जगह ऐसी रखो जहां बस मन से पढ़ लो, एक जगह, ये बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, आइज द आइडेंटिटी मैटर। अच्छा, ये जरूरी बात है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसे बोलते हैं, और ये स्किप हो गया बोलना कि यहां पे फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स से, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। किसके लिए? बोलना भूल गया, सॉरी। देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, और दोनों के ऑर्डर भी सेम होंगे। अगर ए 2 by 2 का है तो आई भी 2 by 2 का होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन हो गया बाबा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये मैंने हाईलाइट करनी चाहिए थी, मेरा सारा ध्यान इस पे चलेगा। तो यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स की ही में ही एप्लीकेबल है ये, और किसी मैट्रिक्स में एप्लीकेबल नहीं, और किसी मैट्रिक्स में एप्लीकेबल नहीं।
होमवर्क क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे। लिखिए। नई वाली बुक तो ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। हाँ, मैं मिटा नहीं रहा। मैं मिटा नहीं रहा हूं, बस लिख। तो होमवर्क क्वेश्चन है एक तो रिपीट स्टार क्वेश्चन। अगली क्लास में कॉपी देखी जाएगी आपकी। 10 से 15 लोगों की कॉपी देखिए। रिपीट स्टार क्वेश्चन। M3। M3 का मतलब है मिसलेनियस का थर्ड क्वेश्चन। M4, ये सारे वो क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। M6, M9, M11। तो टोटल आपके 6 क्वेश्चन होमवर्क है, 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन आपके होमवर्क। इसका PDF चाहिए होगा ना? मिसलेनियस, एक बार बताना। 3, 4, 6, 9, 11। 3, 4, 6, 9, 11। 3, 4, 6, 9, 11।